वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं BEML, HAL, BEL डेटा पैटर्न्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। इन सब को पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सारी की सारी डिफेंस कंपनीज है एंड डिफेंस कंपनीज आपको यहाँ पे आज इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकती है या फिर मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो यहाँ पे चेक टॉप ट्रिगर्स, तो हम यहाँ पे न्यूज़ पढ़ेंगे, उसी के साथ ये स्टॉक्स भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। BML सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। CDSL हम यहाँ पे बाय द वे बताइए क्यों चेक कर रहे थे? ये कॉपी नहीं हुआ, ओके। तो BEML का आप यहाँ पे शेयर प्राइस देख सकते हो 4537 का आपको देखने को मिल रहा है 1.89% से, ये आपको अब देखने को मिल रहा है। बाकी भी स्टॉक्स चेक करेंगे लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेते हैं। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑन थर्सडे accorded acceptance of necessity, okay, AON, for 10 capital acquisition proposals amounting to approximately 1.05 लाख करोड़ थ्रू इंडिजीनियस सोर्सिंग। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ओके, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑन थर्सडे अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि ये ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे 10 एक्विजिशन प्रपोजल्स के लिए शायद इन्होंने मंजूरी दे दी है, क्योंकि ये ज़रूरत है, ये नीड है, ऐसा यहाँ पे इनको लगता है। BEL 0.11%, डेटा पैटर्स 0.71%, अपोलो यहाँ पे माइक्रो सिस्टम्स जो ऊपर देखा 1.19% एंड HAL 1.63%। एक क्लियर डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज अमेरिकन काउंटर पार्ट, ठीक है, पेटे एक्सपाइट जो भी कुछ नेम है नीचे करेक्ट कर देना, हैव एग्रीड, ओके, इनका यहाँ पे मतलब डील होने वाला था, तो ये डिफेंस रिलेटेड यहाँ पे डील चल रहा है। अब 10 ईयर फ्रेमवर्क टू फर्दर एक्सपांड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस रिलेटेड यहाँ पे ऑलरेडी जो संबंध है, ठीक है, ये ऐसे ही यहाँ पे आगे चलते रहेंगे 14 ईयर्स, एंड यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ऐड होती हुए देखने को मिल रहे हैं। ये इमेज है अपोलो माइक्रो सिस्टम के वेबसाइट का, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अपोलो माइक्रो सिस्टम कुछ इस टाइप वाले प्रोडक्ट्स में भी काम करता है। डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पे शेयर्स ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स सच एज BEML, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। रिसेंट में ना एक चीज़ हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर इन सभी डिफेंस स्टॉक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया था। एनीवेज आपको बता देता हूँ, भारत पाक का जो मतलब लड़ाई चल रहा था, वॉर चल रहा था, तो उसके टाइम में यहाँ पे मतलब सारे डिफेंस स्टॉक अपने काफ़ी ऊपर चले गए थे, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, उसके बाद जेन टेक्नोलॉजीज ड्रोन्स में काम करती है, एंड रिसेंट में ही यहाँ पे उन्होंने एक ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी के साथ यहाँ पे टाइप किया है। आप उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो आ चुका है चैनल पे, चाहे तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डेटा पैटर्न्स देख सकते हो, एंड अदर वेयर ट्रेडिंग impressive gains on Friday, ठीक है। July 4 as a defense acquisition council on Thursday accorded acceptance of necessity for 10 capital acquisition proposals amounting to approximately 1.05 लाख करोड़, ठीक है। ये जो 10 एक्विजिशन है, 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स है, ठीक है, इनका टोटल का वैल्यू देखने को मिल रहा है 1.05 लाख करोड़ का। इंडिजीनियस सोर्सिंग इन द मॉर्निंग ट्रेड निफ्टी इंडिया डिफेंस, तो ये अभी तो यहाँ पे ये प्राइमरी लेवल की न्यूज़ है, अभी इसके अंदर और आपको डिटेल्स में चीज़ें आती हुई देखने को मिल जाएगी कुछ यहाँ पे टाइम में, ठीक है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स वाज ट्रेडिंग 1.53% हायर एट 8991 लेवल्स, ऑल 18 कंस्टिट्यूट्स वेर ट्रेडिंग इन द ग्रीन, ठीक है। डिफेंस इंडिया इंडेक्स, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है सारे आपको ग्रीन में मतलब चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। BEML 4.33% से इंक्रीज हुआ है 4646 के लेवल पर। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स देख सकते हो 4% से इंक्रीज है। सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। BEML तो हमने देख लिया, एस्ट्रा, ओके। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव का आप यहाँ पे देख सकते हो 1.88% का तेजी देखने को मिल रहा है, 1078 का आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है, ओके। उसके बाद DCX सिस्टम्स देख सकते हो 286 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे चल रहा है, 3.67% से ये भी अप है। पारस डिफेंस, ठीक है, शेयर वेयर ट्रेडिंग एक्सप्लिट, यानी कि ये शेयर एक्सप्लिट हो रहा है। कंपनी अनाउंस स्टॉक स्प्लिट ऑफ 1:2, तो हर एक शेयर के लिए 2 शेयर मिलेंगे शायद अप्रोक्सीमेटली, या फिर एक शेयर का 2 होगा। इसको यहाँ पे कंफर्म करवा लेते हैं एक बार, मुझे याद नहीं है फर्स्ट वाला जो मेन रहता है या फिर सेकंड वाला, ठीक है। एनीवेज इसको यहाँ पे चेक करके मैं बता दूंगा।
Shares were trading 9% higher at 924.80 on the NSE. The stock witnessed a rally as stock was adjusted for its stock split. Okay, स्टॉक के 9% आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा था. एक्सप्लिट ओके, हायर 924.80 स्टॉक्स विटनेस्ड अ रैली. ओके, तो ये यहाँ पे स्टॉक में रैली देखने को मिली. 9% से स्टॉक ने इंक्रीज किया 924 के पास. एंड मतलब रीजन क्या था कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है. अपोलो माइक्रो सिस्टम्स वेर ट्रेडिंग 2.60% हायर एट 192.70 लेवल्स. अपोलो माइक्रो सिस्टम्स भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हो 1.88% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है. AONS वेट अकॉर्डेंस प्रोक्योरमेंट आर्मोर्ड रिकवरी व्हीकल्स. ठीक है, ये आर्मी रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है. एक्ट ऑफ मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नीड्स. ठीक है, एओएस का यहाँ पे फुल फॉर्म जो हमने ऊपर पढ़ा था. तो अकॉर्डेड, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी. जी हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वेर अकॉर्डेंस प्रोक्योरमेंट. ठीक है, यहाँ पे आर्मोर्ड रिकवरी व्हीकल्स इनकी जरूरत है. इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे वॉरफेयर सिस्टम इनकी जरूरत है. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे? मैक्सिमम ये आपको इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज को, इंडियन डिफेंस कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट इससे रिलेटेड मिलते हुए देखने को मिलेंगे आपको. इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद फॉर द ट्री सर्विसेज, TRI सर्विसेज एंड दी सरफेस टू एयर मिसाइल्स. ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो. तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे लगने ही लगने वाली है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है. These procurements will provide higher mobility, effective air defense, and better supply chain management, and augment the operational preparedness of the armed forces. ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है. Some of the key players involved in the development and production of surface to oil missiles SAMS includes भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड BEL. ठीक है, मिसाइल्स में यहाँ पे भारत डायनामिक्स एंड BEL यहाँ पे काम करते हैं. विच इज, ठीक है, मतलब अगर मिसाइल से रिलेटेड काम है तो मतलब अंधा भी बता देगा कि भाई इन इंडियन कंपनीज के नेम्स आते हैं. बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है ये. सॉरी, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है. ये यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर याद रखना. ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है. BEML Bharat Earth Movers Limited manufactures armed recovery vehicles in India, specifically the Arjun ARRV and the ARV3. ओके, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम्स भी देखने को मिल रहे हैं. व्हीकल, स्पेशल व्हीकल्स फॉर द डिफेंस पर्पस. WZT-3M. ओके, दीज व्हीकल्स आर डिजाइन टू रिकवर एंड रिपेयर डैमेज्ड टैंक्स. डैमेज्ड टैंक्स को यहाँ पे ये रिपेयर करने का काम करते हैं. अदर हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट ऑन द बैटलफील्ड. The Ministry of Defense also said in its press release that AON's acceptance of necessity were also accorded for procurement mode mines, mine countermeasure vessels, उसके बाद सुपर रैपिड गन माउंट्स. तो काफ़ी सबमिसिबल ऑटोनॉमस वेसल्स. तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लगते हुए देखने को मिलेंगे. ठीक है, डिज़ाइन, डेवलप्ड, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, ये सब. तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें, ये सब होगा इंडियन डिफेंस कंपनीज के अंडर मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम टेंडर्स, मैक्सिमम ऑर्डर्स इन्हें ही देखने को मिलते हैं. उसके बाद इंडिया US टू सील 10-year डिफेंस पैक्ट. तो इंडिया और US के बीच में 10 सालों का यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट मतलब हो रहा है या फिर चीज़ें चल रही है. ठीक है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो यहाँ पे इनके साथ बात कर रहे हैं, पेटे हेक्समेथ के साथ, जो कुछ ऐसा ही नाम है यहाँ पे, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है US के. एंड इनके बीच बातें चल रही है. ओके, यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी दी गई है, मैं यहाँ पे सेपरेट. ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह देख सकते हो, पेटे हेक्सेथ हैव एग्रीड टू फर्म अप टू 10-year फ्रेमवर्क फर्दर एक्सपांड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टेक. तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेटेड ये एक दूसरे को मदद करते रहेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट एंड बाकी चीज़ों के साथ. Defense framework was mentioned in the Pentagon statement that was released on the Wednesday, a day after Singh and US Defense Secretary Hegseth held a phone conversation. ठीक है, इनके बीच में फोन कन्वर्सेशन हुआ था. सेक्रेटरी हेक्सेथ एंड मिनिस्टर सिंह अग्रीड टू साइन नेक्स्ट 10-year US इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क. ठीक है, US इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क यहाँ पे इन्होंने साइन किया है. नेक्स्ट मीट दिस ईयर. ओके, दिस टू डिस्कस पेंडिंग मेजर US डिफेंस सेल्स टू इंडिया एंड इम्परेटिव क्लोज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज. तो ये दो कंट्रीज के बीच में मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, चलो अच्छी बात है. फोन कन्वर्सेशन हुआ था. ओके जी, F4. तो कुछ US के जो मतलब हेवी यहाँ पे डिफेंस कहते डिफेंस प्रोडक्ट्स है उनके जो कुछ, तो वो शायद इंडिया को मिल सकते हैं. एंड कुछ हो सकता है कि इंडिया के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे US को भेजे जाए. इंजिन्स टू पावर द तेजस लाइट कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट। तो कुछ वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है GF404 इंजिन्स, ओके GF404 इंजिन्स यहाँ पे तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में लगाए जा सकते हैं। पीपल फैमिलियर विद दी मैटर्स है, ओके मतलब जिनको इन चीज़ों के बारे में बताया उन्होंने यहाँ पे स्टेटेड चीज़ें कही। बाकी ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जी एरोस्पेस फॉर जॉइंट प्रोडक्शन F414 जेट इंजिन्स इन इंडिया। F404 engines by GE Aerospace have resulted HAL missing deadline supply Tejas Mark 1A aircraft to the Indian Force। ओके डिले यहाँ पे कुछ हुआ था, यहाँ पे सप्लाई ऑफ F404 इंजन बाय GE Aerospace, ओके रिजल्टेड इन HAL मिसिंग द डेडलाइन, ठीक है मतलब इस इंजन के आने में यहाँ पे लेट हुआ था बाय GE Aerospace एंड इस वजह से यहाँ पे HAL ने डेडलाइन मिस की थी यहाँ पे टू सप्लाई तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे ये मतलब सप्लाई करने में इनको लेट हुआ था। तो एनीवेज थोड़ा सा ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव चेक कर लिया है, BAML चेक कर लिया है, HAL की हालत क्या चल रही है। HAL इज वन ऑफ द फेमस स्टॉक। कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूँ। 5003 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे सर्च करनी है, जस्ट गिव मी, ओके निफ्टी इंडिया डिफेंस। चलो ये चीज़ चेक कर लेते हैं। ये एक इंडेक्स है, ठीक है मतलब मैं ज़्यादातर मेन इंडेक्स ही देखता हूँ। फिर से डिस्क्लेमर बाय सेल करने का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ज़्यादातर मेन इंडेक्स देखता हूँ। लेकिन चलिए ये भी इंडेक्स आज हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर ये 2 सेकंड में ओपन हुआ तो 8941 के आसपास ये यहाँ पे चल रहा है। 84.50 से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि 0.95% देखने को मिल रहा है। नीचे चलते हैं एंड ओके टॉप गेनर्स पारस 933 पारस है, DCX इंडिया है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है, कोचिन शिपयार्ड BEML, ओके एंड टॉप लूजर्स में कोई है क्या, ओके एमटाटेक गिर रहा है, सोलर इंडस्ट्रीज गिर रहा है। वैसे ज़्यादा भी कुछ गिर नहीं रहे हैं, एमटाटेक सिर्फ 0.35% से डाउन है एंड ये 0.14% से डाउन है, मतलब फ्लैट के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। एंड ओके कैपिटल गुड्स क्या सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, एनीवेज तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, ओके तो बस यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे निफ्टी देख सकते हो गिर रहा है, यहाँ पे 0.14% थोड़ा सा फ्लैट के नीचे है। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, बाय।